भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। किसानों के हर सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूं और आगे भी रहूंगा, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। कॉलोनाइजर्स को बड़ी राहत, एक ही रजिस्ट्रेशन पर कर सकेंगे पूरे प्रदेश में काम। स्काई डाइविंग का रोमांच अब मध्य प्रदेश में भी, कहा प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने। और निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए भी नैक ग्रेडिंग होगी अनिवार्य, कहा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने। अब समाचार विस्तार से। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना राज्य सरकार के प्रयासों में शामिल है। इन्हीं प्रयासों के चलते हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में देश में फसल क्षति की सबसे बड़ी सहायता राशि का वितरण कर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किसानों के 49 लाख फसल क्षति के दावों में 7,618 करोड़ रुपए की सहायता राशि उनके खातों में सिंगल क्लिक से अंतरित की गई। यह फसल बीमा राशि प्रदेश के प्रभावित किसानों के लिए संजीवनी बनी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों के हर सुख दुख में मैं हमेशा साथ रहा हूं और साथ रहूंगा। प्राकृतिक आपदा हो या बाढ़, बारिश, ओलावृष्टि, फसलों पर आए संकट में किसानों को कभी भी आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी राहत राशि किसानों के खातों में डाली जाएगी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों को लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा नवाचारों को भी निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और मार्गदर्शन में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा और सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2022 तक होगा। समारोह पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर प्रांगण की आभा बनेगा। यह भगवान की भक्ति और नृत्य का बेजोड़ संगम होगा। नृत्य समारोह में देश एवं विश्व के विख्यात कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देंगे। नृत्य के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार भी समारोह में प्रदान किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन ने कॉलोनाइजर्स को बड़ी राहत दी है। अब कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। कॉलोनाइजर्स को अब अलग अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए हमने अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए हैं। सुधार की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। प्रमुख सचिव श्री मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव, अपर आयुक्त श्री गजेंद्र सिंह, अधीक्षण यंत्री श्री राजीव गोस्वामी, डिप्टी डायरेक्टर MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन श्री विनय पांडे आदि मौजूद थे। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर भव्य समारोह आज दोपहर 12 बजे संत रविदास मंदिर प्रांगण बरखेड़ा पठानी भोपाल में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा समारोह को वर्चुअली संबोधित किया जाएगा।
जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह अध्यक्षता करेंगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण श्री लाल सिंह आर्य, पूर्व विधायक गोटेगांव श्री कैलाश जाटव तथा विधायक श्रीमती कृष्णा गौर भी समारोह में सम्मिलित होंगे। राज्य स्तरीय समारोह में संत रविदास जी के मंदिर में दर्शन पूजन एवं माल्यार्पण के साथ संतों का सम्मान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों के कौशल उन्नयन के लिए स्वीकृति पत्रों का वितरण और अनुसूचित जाति वर्ग की व्यापक सहभागिता होगी। मुख्य तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग पर केंद्रित कार्यक्रम में सफल उद्यमी भी शामिल होंगे। विकासखंड मुख्यालयों पर होने वाले कार्यक्रम में संबंधित विधायक सम्मिलित होंगे। इनके अलावा अंत्योदय समितियों के सदस्य, समाज सेवी तथा सामाजिक संगठनों के सदस्य भी शामिल होंगे। जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत में भी रविदास जयंती के कार्यक्रम होंगे। आसमान में पक्षियों की तरह उड़ने के रोमांच के अनुभव के लिए स्काई डाइविंग का सुनहरा मौका अब भोपाल और उज्जैन में भी मिल सकेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पायोनियर फ्लाइंग अकादमी अलीगढ़ के सहयोग से प्रदेश में पहली बार 1 और 2 मार्च को भोपाल एवं 3 से 6 मार्च तक उज्जैन में स्काई डाइविंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट और उज्जैन में एयर स्ट्रिप के पास कैंप किया जाएगा। स्काई डाइविंग का शुल्क 31,270 रुपये है। पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से डाइविंग कराई जाएगी। स्काई डाइविंग का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इच्छुक व्यक्ति booking.skyhighIndia.com पर ऑनलाइन बुकिंग या मोबाइल नंबर 9818890885 पर संपर्क कर सकते हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रदेश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से प्रारंभ हुए स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अभियान में सभी वर्गों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया है। सोमवार 14 फरवरी को अभियान के परिणाम जारी कर नगरीय निकायों में स्थित प्रतिष्ठानों में निजी एवं शासकीय कार्यालय, छोटी बड़ी दुकानें, शोरूम, अस्पताल, क्लिनिक, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल आदि को उनकी उत्कृष्ट परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया। नगरीय निकायों में आयोजित गरिमामय सम्मान समारोह में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छ प्रतिष्ठान प्रमाण पत्र वितरित किए। मंत्री श्री सिंह ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में सभी नगर निगमों को 5 स्टार और अन्य नगरीय निकायों को 3 स्टार दिलाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 15 दिवसीय स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अभियान चलाया गया। प्रदेश के 308 नगरीय निकायों में स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण किया गया। इसमें 1,827 होटल अथवा रेस्टोरेंट, 1,181 स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, 1,823 पाठशाला ऑब्लिक स्कूल, 767 हॉकर्स जोन, 1,458 कार्यालय प्रतिष्ठान और 1,159 बाजार प्रतिष्ठानों से प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। इस स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना था। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के मद्देनज़र अब निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को भी नैक ग्रेडिंग अनिवार्य होगी। जल्द ही इसके लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी। डॉक्टर यादव मंगलवार को विभागीय गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि नैक द्वारा यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों ने एक शैक्षणिक वर्ष पूर्ण कर लिया है वे प्रोविजनल मान्यता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अब तक यह व्यवस्था थी कि जिन संस्थानों ने 6 वर्ष पूर्ण किए हैं वे ही नैक की प्रमाणिकता के लिए आवेदन कर सकते थे। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आतिथ्य में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 238 महाविद्यालयों का नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में बहुसंकाय करने की भी तैयारी की जा रही है। शैक्षणिक परिसर में कृषि को प्रमुखता देने के लिए जैविक खेती, बागवानी आदि संबंधित विषयों को भी पाठ्यक्रम से जोड़ा जाना आवश्यक है। इस वर्ष लगभग 75,000 के करीब विद्यार्थियों ने जैविक खेती विषय को चुना है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से अब युवा नई आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल कर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना को नया आयाम देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों के हर सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूं और आगे भी रहूंगा, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। कॉलोनाइजर्स को बड़ी राहत, एक ही रजिस्ट्रेशन पर कर सकेंगे पूरे प्रदेश में काम। स्काई डाइविंग का रोमांच अब मध्य प्रदेश में भी, कहा प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ला ने। और निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए भी नैक ग्रेडिंग होगी अनिवार्य, कहा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।